नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम भूकंप एवं भूकंपीय तरंगों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पूर्व की कक्षा में पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसकी परतों का विस्तृत अध्ययन किया, तो आज की कक्षा में हम भूकंप और भूकंपीय तरंगों के बारे में और भूकंपीय छाया क्षेत्र या शैडो जोन एरिया क्या होता है आदि के बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं भूकंप क्या होता है, भूकंप कैसे आता है, उसका उत्पत्ति केंद्र कहाँ होता है और सर्वप्रथम भूकंप का जो अनुभव किया जाता है उस बिंदु को क्या कहते हैं आदि के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भूकंप विज्ञान के अनुसार पृथ्वी के भूपटल में किसी कारणवश आकस्मिक रूप से होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। यानी कि हम सामान्य तौर पर देखते हैं कि पृथ्वी के किसी भी भूभाग में अंतर्जात बलों के द्वारा आकस्मिक रूप से होने वाले कंपन को हम भूकंप की संज्ञा देते हैं। सामान्य तौर पर हम अपने जीवन में कई बार ये महसूस करते हैं कि धरती कंपन हो रही है और उस कंपन से हमारे घरों की दरवाजे, खिड़कियाँ, पंखे आदि हवा में या इधर उधर डोलने लगते हैं या उनमें थोड़ा सा वाइब्रेशन होता है आदि के आधार पर हम इनको तो अपन महसूस कर सकते हैं कि भूकंप आया है या नहीं आया है या झटका कैसा लगा है। ये जो भूकंप की जो घटनाएं होती है वो भूगर्भ में अंतर्जात बलों के द्वारा होता है। अब हम देखते हैं कि भूकंप उत्पत्ति जो केंद्र होता है वो क्या होता है, कहाँ पर स्थित होता है। तो सामान्य रूप से यदि हम चर्चा करें तो धरातल के नीचे जिस स्थान पर भूकंप की घटना का प्रारंभ होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं, अर्थात वह स्थान जहाँ से भूकंपीय ऊर्जा निकलती है उसे भूकंप उद्गम केंद्र, अवकेंद्र या हाइपो सेंटर कहते हैं। यानी कि धरातल के नीचे भूगर्भ में जिस बिंदु पर या जिस जगह पर भूकंप की घटना का सर्वप्रथम प्रारंभ होता है उसे हम भूकंप उत्पत्ति केंद्र कहते हैं। और धरातल पर स्थित वह बिंदु जहाँ पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगों को अनुभव किया जाता है या महसूस किया जाता है उसे हम भूकंप अधिकेंद्र या ईपी सेंटर के नाम से जानते हैं। यानी कि भूकंप मूल के ठीक ऊपर वाला भाग जहाँ सर्वप्रथम भूकंपीय तरंगों का पता चलता है उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं, अर्थात अधिकेंद्र भूतल पर उद्गम केंद्र के निकट वह बिंदु होता है जहाँ सबसे पहले भूकंपीय तरंगों को महसूस किया जाता है या अनुभव किया जाता है। इसी तरह से ये जो डायग्राम है इनके माध्यम से हम आसानी से देख सकते हैं ईपी सेंटर कहाँ है, हाइपो सेंटर कहाँ है, अर्थात फोकस कहाँ है। फोकस का अर्थ होता है भूकंप उद्गम केंद्र या उत्पत्ति केंद्र है और ईपी सेंटर का मतलब होता है अधिकेंद्र होता है। तो इन डायग्राम की सहायता से हम आसानी से इसको और समझ सकते हैं कि ईपी सेंटर और फोकस में क्या डिफरेंट है और इन्हें कहाँ पर ये स्थित होते हैं। इसी तरह से हम देखें तो भूकंप मूल से 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगें चलती है। इन तरंगों और या लहरों का अध्ययन एक विशेष यंत्र की सहायता से करते हैं जिसे हम भूकंप लेखी या सीस्मोग्राफ कहते हैं। और भूकंपीय लहरें 3 प्रकार की होती है, पी, एस व एल तरंगे। पी तरंगे इन्हें प्राथमिक तरंगे या ध्वनि तरंगे या अनुदैर्घ्य तरंगे भी कहा जाता है। ये तरंगे सबसे अधिक वेग अर्थात 8 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। ये ठोस, द्रव, गैसीय सभी पदार्थों को पार कर सर्वप्रथम धरातल पर पहुंचती है, अर्थात जो पी तरंगे है वो सर्वाधिक गति से चलने वाली भूकंपीय तरंगे होती है जो तीनों माध्यम से ठोस, गैस व द्रव में आसानी से चलती हैं।
ये तरंगे धरातल में संपीड़न के कारण उत्पन्न होती है। इनके चलने पर चट्टानों में वाइब्रेशन या कंपन होता है और ये कंपन तरंग की दिशा में आगे पीछे होता है। इस कारण इसे धक्के की तरंग भी कहते हैं और ठोस भाग में सीधी सरल रेखा के रूप में सर्वाधिक तेज गति से चलती है, यानी कि तरल व गैसीय माध्यम से धीमी गति से और ठोस भाग में सबसे तेज गति से वो सीधी रेखा के रूप में चलती है। द्वितीय जो तरंगे होती हैं उन्हें एस तरंगे या आड़ी तरंगे या घूर्ण तरंगों के नाम से भी हम जानते हैं। ये जल व प्रकाश तरंगों के समान व्यवहार करती है, क्योंकि इनमें कर्ण की गति तरंग की दिशा के समकोण पर होती है और इनकी जो उत्पत्ति होती है सेलों पर पड़ने वाले अवरूपण बल के कारण होती है। ये 4 से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से केवल ठोस भागों में ही गुजर सकती है, अर्थात तरल व गैसीय भागों में एस तरंगे नहीं चलती है या प्रवेश नहीं कर सकती है। इसलिए भूगर्भीय जो संरचना होती है, जो आंतरिक जो स्ट्रक्चर होता है, उसको समझने में एस तरंगे काफ़ी मददगार साबित होती है। ये जो डायग्राम दे रखे हैं पी, एस व एल तरंगों का, इसे आप नेट के माध्यम से या अन्य किसी सर्च के इंजन के माध्यम से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। और अंतिम जो तरंगे होती है वो एल तरंगे होती है। इन्हें धरातलीय तरंगे या दीर्घ पृष्ठ तरंगे भी कहते हैं। इनकी खोज HD लव ने की थी, इसलिए इन्हें लव तरंगे भी कहा जाता है। और ये 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से केवल धरातल पर ही चलती है। ये ठोस, द्रव व गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती है। धरातल पर सबसे लंबा मार्ग तय करती है, इसलिए इन्हें दीर्घ पृष्ठ तरंगे भी कहते हैं। और सर्वाधिक प्रभावशाली होने से सर्वाधिक विनाशकारी होती है, क्योंकि ये जिग-जैग के रूप में चलती हैं। अब हम बात करें शैडो जोन एरिया या भूकंपीय छाया क्षेत्र की, क्या होता है। तो ये भूकंपीय छाया क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंग दर्ज या अभिलेखित नहीं होती है। यानी भूगर्भ में ऐसे क्षेत्र भी है जहाँ पर किसी भी प्रकार की भूकंपीय तरंग दर्ज या अभिलेखित नहीं की जाती या प्रवेश नहीं करती है, उसे भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। ये भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच वाला क्षेत्र होता है और उसी वैज्ञानिकों के अनुसार 103 डिग्री से 143 डिग्री के मध्य होता है। तो 1906 में वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि जब भी भूकंप आता है तो पृथ्वी के विमुख भाग में बहुत ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ भूकंपीय तरंगों को अनुभव नहीं किया जा सकता या अभिलेखित नहीं किया जाता, उसे छाया क्षेत्र कहते हैं। तो ये पी व एस तरंगों का आप छाया क्षेत्र देख सकते हैं कि किस तरीके से इनका जो छाया क्षेत्र होता है कितने डिग्री के बीच का होता है, असली को समझ सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हमने भूकंप उत्पत्ति केंद्र, भूकंप मूल और भूकंपीय तरंगे PSL और भूकंपीय छाया क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और इसका गहन अध्ययन करें। आप सभी को धन्यवाद।